So today we are going to start part 2 of class 12 macroeconomics, determination of employment and growth. तो इससे पहले हमने यहाँ तक पढ़ा था कंजप्शन फंक्शन, और आज हम इसके आगे से शुरू करेंगे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. तो प्रोपेंसिटी मीन्स प्रवृत्ति, हमारा गुण क्या है कंजप्शन का. कंजप्शन भी करने का एक क्या होता है, गुण होता है. हर कोई व्यक्ति कंजप्शन नहीं कर सकता है ना. तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कितना वो कंज्यूम. लेकिन सेविंग भी क्या है, एक सर्टन लेवल ऑफ इनकम पर डिपेंड करता है. हमारी इनकम ही उतनी नहीं हो रही है कि हम सेव कर पाएँ, तो मजबूरी है, हम आप सेव नहीं कर सकते. लेकिन जब इनकम बढ़ने लगेगी तो उसके बाद क्या है, एक सेविंग शुरू होती है. तो वही यहाँ पर बोल रहा है कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. अब कंजप्शन फंक्शन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ऑफ टू टाइप. तो किसी भी चीज को सेव करने के लिए हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कितना वो कंज्यूम कर रहा है, अपने इनकम का कितना हिस्सा कंज्यूम कर पा रहा है. तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यहाँ पर एपीसी दिया हुआ है और दूसरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. तो यहाँ पर एपीसी मतलब एवरेज, एक इनकम लेवल है उसमें कितना कंजप्शन वो कर ले रहा है और कितना सेव कर ले रहा है. और एमपीसी उसको मेजर करता है जब हमारी इनकम एक लेवल से दूसरे लेवल पर बढ़ती है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि उसमें हमारी सेविंग में कितना चेंजेज आया है ना, हम कितना कंजप्शन लेवल बढ़ा रहे हैं इनकम के बढ़ने के रेशियो में. तो इन दोनों को मेजर करने का एक तरीका है. तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एपीसी रिफर टू रेशियो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम. अब यहाँ पर बोल रहा है कि इट रिफर टू रेशियो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम. अब ये निकलेगा कैसे, तो एपीसी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या दिया है, रेशियो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर. तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर मीन्स सी टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम. यहाँ पर वाई हो गया. अब सपोज करो कि यहाँ पर कुछ भी, जैसे कंजप्शन 100 रुपीज़ का वो कंज्यूम कर रहा है, उसकी इनकम क्या है 120 है. तो इसको आप निकाल सकते हो है ना. यहाँ पे 5/6.8. तो ये ऐसे निकल जाएगा एपीसी. ब्रेक इवन पॉइंट. अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जैसे इसको ब्रेक इवन पॉइंट समझने के लिए सपोज करो कि जैसे ग्राफ हो गया है ना. तो कंजप्शन लाइन ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस. तो कंजप्शन लाइन हमेशा जीरो के ऊपर से शुरू होती है. ये इनकम है और ये कंजप्शन है ना. ये एक्स एक्सिस पर इनकम दिखाया जाता है और वाई एक्सिस पे कंजप्शन. तो हमेशा ये ऊपर से शुरू होती है ना. और इनकम हमेशा जीरो से शुरू होती है. अब ये इनकम हो गया और ये कंजप्शन लाइन हो गया. तो यहाँ पर क्या है, इनकम लाइन कंजप्शन लाइन से ऊपर चली गई. तो यहाँ पर वही दिया हुआ है ब्रेक इवन पॉइंट सी इज इक्वल टू वाई. अब यहाँ पर क्या होगा, नीचे दिया गया है, तो सी क्या है यहाँ पर, सी इज ग्रेटर देन इनकम. और यहाँ पर सी इज इक्वल टू वाई, और फिर यहाँ पर इनकम इज ग्रेटर देन कंजप्शन है ना. तो ये डी सेविंग में आता है, इसको हम कहेंगे डिस सेविंग और ये सेविंग है ना. ये वाला सेविंग है यहाँ, मतलब यहाँ पर बचत नहीं हो पा रही है और यहाँ पर बचत हो पा रही है. और यहाँ पर क्या है, कंजप्शन इनकम के इक्वल हो गया. तो वही बोला है, इसी को जब यहाँ पर इसको हम कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट है ना. तो यही ब्रेक इवन पॉइंट होता है.
अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एपीसी, एपीसी के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिया हुआ है कि so first APC is more than one as long as the consumption is more than national income. It means before the break even point APC is greater than 1. तो सिंपली यहाँ पर जो भी आप देख रहे हो उसी को यहाँ पर लिखना है, उसी पॉइंट को देखकर। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, APC इज मोर देन 1। अब APC क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो कंजप्शन लाइन को ही एपीसी पर दिखाया गया है, ये कंजप्शन या एपीसी। तो यहाँ पर एपीसी क्या है, एपीसी इज ग्रेटर देन 1। जब यहाँ पर अगर हमारे पास डाटा रहेगा तो ये निकल जाएगा। सपोज करो डाटा अगर फॉर एग्जांपल इनकम, यहाँ पर हम इनकम ले लिया 0, उसके बाद 100, 200, 300, 400 है ना। अब कंजप्शन, यहाँ पर कंजप्शन लिया जाएगा, तो कंजप्शन क्या है, सपोज करो 40, यहाँ पर 120, 200, 280, 360 है ना। अब यहाँ पर एपीसी निकाला जाएगा, एपीसी इज इक्वल टू सी बाई वाई। तो सी बाई वाई निकालने के लिए क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, 0/40 मीन्स इन्फिनिटी यहाँ पर आ जाएगा है ना। और यहाँ पर वाई सी 120, तो 120/100 तो कितना हो जाएगा ये, 6/5 मीन्स 1.2। यहाँ पर इक्वल टू 1, यहाँ पर इसको काउंट करेंगे तो 0.93 समथिंग और 9। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि एपीसी इज मोर देन 1 एज लॉन्ग कंजप्शन इज मोर देन नेशनल इनकम। जब तक कंजप्शन हमारा ज़्यादा रहेगा, यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये यहाँ तक कंजप्शन हमारा क्या है, ज़्यादा है, इनकम से कंजप्शन ज़्यादा है, तो वहाँ तक क्या होगा, एपीसी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। यहाँ तक एपीसी क्या होगा, एपीसी हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगा, एक से ज़्यादा ग्रेटर है ना। अब एपीसी इज इक्वल टू 1, यहाँ पर क्या आ गया, एपीसी इज इक्वल टू 1, जितना इनकम है उतना कंज्यूम कर ले रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसी को ब्रेक इवन, एपीसी 1 के बराबर, मतलब इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन। तो इसको ब्रेक इवन पॉइंट भी कहा जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट क्यों कहा जाता है कि इसके बाद सेविंग शुरू होता है ना। मान लो कि यहाँ इसके बाद गरीबी रेखा से आदमी निकल जाता है और एबव पॉवर्टी लाइन चला जाता है ना। पॉवर्टी लाइन से ऊपर कब जाएगा, जब उसकी सेविंग शुरू होगी, और जितना भी कमा रहा है और सारा खा जा रहा है, तो इसका मतलब वो गरीब है ना, क्योंकि इनकम पूरा नहीं पड़ रही है उसको। अब इसके आगे एपीसी लेस देन 1 बियॉन्ड द ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर ये क्या है, इनकम लाइन, ये वाली इनकम लाइन है जो कंजप्शन से ऊपर हो गई। इसका मीन्स वहाँ पर सेविंग उसकी शुरू हो गई, कंजप्शन कम हो गया और इनकम ज़्यादा हो गई है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, एपीसी, अब यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि एपीसी इज लेस देन 1। एपीसी जो भी आएगा 1 से नीचे आएगा, ये सारा 0.93, 0.9, ये 1 से कम हो गया है ना। तो वही यहाँ पर फोकस कर रहा है कि एपीसी इज लेस देन 1 बियॉन्ड द ब्रेक इवन पॉइंट, कंजप्शन इज लेस देन नेशनल इनकम। अब जितना भी देश में इनकम होगी उससे कंजप्शन कम रहेगा, और जिस देश की इनकम जितना ज़्यादा होगी और कंजप्शन जब कम होगा तो हम सेव कर पाएंगे, और जब सेव होगा तभी क्या है, हम डेवलपमेंट कर पाएंगे, क्योंकि सेविंग होगी तभी हम इन्वेस्ट करेंगे, और इन्वेस्ट होगा तभी डेवलपमेंट होगा। और जितना हम इनकम हो रही है उतना कंज्यूम कर लेंगे तो फिर इन्वेस्टमेंट का सवाल ही नहीं उठता है, और इन्वेस्टमेंट जब होगा नहीं तो डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल है। तो कभी भी डेवलपमेंट करने के लिए हमको पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा है ना। जितना कमा रहे हैं सब खाइए जाएं तो घर कहाँ से बनेगा, या
बाकी सब काम कहाँ से होगा, तो सेविंग इज नेसेसरी, तो उसी पर फोकस कर रहे हैं यहाँ पर कि एपीसी लेस देन 1। इसीलिए कभी भी कोई भी देश कोशिश करता है कि उसकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन जो है हमेशा 1 से कम रहे, 1 से ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए, कम से कम बराबर रहे, है ना, स्थिर रखने के लिए। एपीसी फॉल्स विथ इंक्रीज इन इनकम। अब एपीसी फॉल्स का मतलब कंजप्शन लाइन इनकम लाइन के नीचे है। यहाँ पर क्या है, ये कंजप्शन लाइन ऊपर है और इनकम लाइन नीचे है। अब यहाँ पर इनकम लाइन ऊपर चली गई, कंजप्शन लाइन नीचे आ गई, तो वही यहाँ फोकस, एपीसी फॉल विथ इंक्रीज इन इनकम। अब जैसे जैसे इनकम बढ़ना शुरू होगी उस तरह क्या होगा, एपीसी कम होते जाएगा, है ना, एपीसी फॉल्स, क्योंकि जब इनकम बढ़ेगी तो उस हिसाब से कंजप्शन भी बढ़ेगा, है ना। लेकिन क्या है, सारा कंज्यूम नहीं करेगा, कंजप्शन का एक सर्टेन लेवल होता है, उसके बाद सेटिस्फैक्शन मिल जाता है ना, तो एपीसी कम हो जाएगी। तो एपीसी फॉल विद द इंक्रीज इन इनकम, जब इनकम बढ़ने लगेगी तो एपीसी कम हो जाएगा। कम होने का मतलब 1 से नीचे आ जाएगा ये। एपीसी कैन नेवर बी जीरो बिकॉज इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज ऑटोनोमस कंजप्शन। अब एपीसी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, बिकॉज ऑटोनोमस कंजप्शन हमेशा रहता है। मीन्स भले ही इनकम जीरो है लेकिन यहाँ पर क्या है, कंजप्शन पॉजिटिव है, 40 रुपीज़ का वो कंज्यूम कर रहा है, कमा कुछ नहीं रहा है ना। तो वही बोल रहा है यहाँ पर कि एपीसी नेवर जीरो। अब एपीसी जीरो आने का संभावना ही नहीं है, पॉसिबल है, कभी नहीं है ना। तो एपीसी जीरो कभी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ऑटोनोमस कंजप्शन किसी भी इकोनॉमी में रहता है, इनकम हो चाहे ना हो, कंजप्शन हमेशा रहेगा। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यहाँ पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दिया है। अब मार्जिनल मीन्स व्हेन द इनकम राइजेज फ्रॉम सर्टन लेवल टू सर्टन लेवल, इनकम बढ़ती रहती है ना, तो कंजप्शन उसके लेवल में कितना बढ़ा, किस रेशियो में बढ़ा, वही यहाँ पर फोकस किया। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रिफर टू रेशियो ऑफ चेंज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन इनकम। सिंपली यहाँ पर दिया हुआ है कि एमपीसी इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब इस कैसे निकाला जाएगा, रेशियो ऑफ चेंज इन कंजप्शन, रेशियो इन चेंज इन कंजप्शन। अब चेंज इन कंजप्शन, तो चेंज इन कंजप्शन कैसे लिखा जाता है, डेल्टा सी बाई चेंज इन इनकम मीन्स डेल्टा वाई। तो एमपीसी इस तरह निकलेगा, एमपीसी इज इक्वल टू चेंज इन कंजप्शन बाई चेंज इन, सिंपली वही दिया हुआ है। एमपीसी किस तरह हम निकालेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट एमपीसी, वैल्यू ऑफ एमपीसी वेरीज बिटवीन 0 and 1, है ना, बट if the entire addition income is consumed then the delta C is equal to delta Y making MPC is equal to 1, है ना। अब यहाँ पर जैसे इसको समझने के लिए हम एक इनकम लेंगे, है ना, इनकम यहाँ पर रखा गया, सपोज करो 0, 100, 200, 300, कंजप्शन 40, 120, 200, 280। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, चेंज इन इनकम एंड चेंज इन कंजप्शन। अब जब इनकम बढ़ेगी तो सपोज करो कि इनकम बढ़ने लगी उसकी, है ना, वाई ग्रो किया, तो वाई सपोज करो कि 60 यहाँ पर आ गया, और सब में 60 एडअप हो गया, सपोज करो सब में 60 हम एडअप कर लें, तो 60 एडअप होने के बाद क्या है, कंजप्शन में भी चेंज होगा। अब यहाँ पर क्या है कि ये हो सके कि ये 60 रुपीज़ कंज्यूम करने लगे,
इसको जोड़ लिया जाएगा 100 प्लस 60 160 200 260 हो जाएगा ये 360 460 है ना। अब यहाँ पर इनकम बढ़ी तो बढ़ने के साथ क्या है, ये कंजप्शन भी चेंज होगा। अब यहाँ पर क्या है 120, तो सपोज करो इसको हम मान लें कि 140 है ना, 20 बढ़ा लेना है इसमें 200 220 300 यहाँ पर 380। अब यहाँ से हम चेंज निकाल सकते हैं, चेंज इन सर्टन, कहीं भी चेंज है ना, तो वही यहाँ पर कह रहा है। देखो जैसे MPC, तो ये तो हम बता दिए, वैल्यू ऑफ MPC वेरीज बिटवीन 1 एंड 0 0 एंड 1। तो MPC 0 और 1 के बीच में ही हमेशा आता है ना। बट इफ इंटायर एडिशन इनकम इज कंज्यूम देन द डेल्टा C इज इक्वल टू डेल्टा Y। बोला कि इंटायर एडिशनल इनकम। अब यहाँ पर एडिशनल इनकम क्या है, जैसे 60 और ये क्या है 60, तो उसकी इनकम पहले 0 थी और 60 यहाँ पर हुई और सारा पैसा वो खा गया है ना, टोटल कंज्यूम कर गया। तो वही यहाँ पर फोकस किया है कि बट इंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम। इनकम उसकी 0 थी और जब बढ़ी इनकम 60 रुपीज़ उसकी कमाई होना शुरू हुई, पहले 0 थी 40 का कंज्यूम कर रहा था, और इनकम यहाँ पर क्या हो गई 60 आई, कहीं से एम्प्लॉयमेंट मिला उसको 60 रुपया कमाना शुरू किया, तो 60 रुपीज़ वो कंज्यूम कर गया। तो वही यहाँ इंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम देन डेल्टा C इज इक्वल टू डेल्टा Y। यहाँ पर डेल्टा C हमेशा डेल्टा Y के इक्वल आएगा। आप यहाँ पर निकाल भी सकते हो MPC जैसे। अब यहाँ पर क्या है चेंज इन इनकम, तो चेंज इन इनकम क्या है 60 माइनस 0 डिवाइडेड बाई कंजप्शन हो गया है ना। और यहाँ पर इनकम, इनकम क्या है 100 से 160 हुई, तो 160 माइनस 100 है ना, तो 60 बाई 60। तो यहाँ पर क्या है डेल्टा C इज इक्वल टू डेल्टा Y। तो वही यहाँ फोकस किया। हाउएवर इफ इंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड देन डेल्टा C इज इक्वल टू 0 मेकिंग MPC इज इक्वल टू 0। अब बोला है कि इंटायर एडिशनल इनकम, जो भी इनकम बढ़ी है, एडिशनल मतलब क्या है पहले 100 थी बढ़ करके 150 हो गई, तो बढ़ी कितनी 50 रुपीज़ उसकी इनकम बढ़ गई। अब बढ़ने का मतलब क्या है, जो पहले 100 रुपये पर 80 रुपये कंज्यूम कर रहा था और 50 रुपया इनकम बढ़ी उसकी, फिर भी वो 80 का ही कंज्यूम करेगा 80 रुपीज़। पहले भी 80 रुपये कंज्यूम कर रहा था और 50 रुपये बढ़ने के बाद भी 80 रुपये का ही कंजप्शन है। तो वही बोला है कि इफ इंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड देन डेल्टा C इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा C क्या हो जाता है वहाँ पे 0 हो जाता है ना। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसको देखेंगे सेविंग फंक्शन। थैंक यू।